हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करने जा रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन करेंगे। ऐसे तो 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे और मेन इसमें कंसेप्ट जानना है। अब कैसे लीनियर इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको करेंगे तो उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 9th में थोड़ा पढ़े हो गए, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर 2 क्वेश्चन और कर लोगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अफताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो अफताब है, ठीक है, दूसरा क्या है, डॉटर है, ठीक है। फिर बोला नेक्स्ट 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। कौन बोल रहा है, 7 years अगो आई, मतलब अफताब बोल रहा है 7 times एज ओल्ड एज यू। मैंने तो किसको बोला, डॉटर को, राइट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर 3 years ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद फिर अफताब शैल बी 3 times एज ओल्ड एज डॉटर, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन 2 इक्वेशन बनेगा। इस स्टेटमेंट से यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगा और दूसरा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ से दूसरा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला नेक्स्ट रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब आपको अल्जेब्रिकली मतलब आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, उसे सॉल्व करना है। अगर ग्राफिकली मतलब आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, पहले तो अफताब और डॉटर के बारे में बातें हो रही, तो उसका पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रजेंट एज, ठीक है। तो प्रजेंट एज क्या है, तो लेट हम सपोज कर लिए x इज़ द प्रजेंट एज ऑफ अफताब, ठीक है। y इज़ द प्रजेंट एज ऑफ हिज डॉटर लिख लिए, ठीक है। अब लिखेंगे क्या बोल रहा है, 7 years अगो, ठीक है। सेवन ईयर्स अगो, तो 7 years, तो अब प्रजेंट एज x है, तो 7 years अगो क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है। जब भी अगो रहेगा सेपरेट कर दोगे, तो 7 year अगो x में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए, किसको, अफताब को, ठीक है। 7 years अगो आई वाज, मतलब अफताब x माइनस 7 एज ओल्ड एज यू, मतलब इक्वल टू एज ओल्ड एज, दैट इज द इक्वल टू लिखोगे क्या, 7 टाइम्स। तो इसका भी तो 7 टाइम्स अगो जो है डॉटर का भी तो एज क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, x माइनस 7, राइट। 7 year अगो इसका एज हो जाएगा x माइनस 7 एज ओल्ड एज यू, मतलब डॉटर का, तो 7 times एज ओल्ड एज डॉटर, तो x माइनस 7 इसका 7 years अगो, इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 7x माइनस 49, फिर इसको लेफ्ट में लाओगे, दिस इज द y ना, प्रजेंट एज डॉटर इज द y। यहाँ पे हम डॉटर का एज लिखे हैं, यहाँ पे अफताब का एज है 7 years अगो इक्वल टू 7 times। इसको सॉल्व करोगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है। और फिर इसको लेफ्ट में कैरी करो, x माइनस 7y, इसको लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपको यह बन गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्या, 7 years अगो। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ, अब यहाँ पे लिखो थ्री ईयर्स नाउ, इसका एज क्या हो जाएगा बताओ, तो 3 years नाउ क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रजेंट एज से 3 years, मतलब 3 years बाद।
प्रजेंट एज जो भी है उसके बाद 3 ईयर्स, तो क्या लिख दोगे, इसमें क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, फिर y + 3 हो जाएगा। जैसे अगो में हम सब्ट्रैक्ट किए ना 7 ईयर्स अगो में हम सब्ट्रैक्ट किए थे 7, इसमें क्या बोला, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रजेंट एज के 3 साल बाद, तो x + 3 y + 3 हो जाएगा। तो अब क्या बोला, यू विल बी 7 आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आई शैल बी मतलब अबताब, बी मतलब इक्वल टू, तो क्या लिख दोगे, x + 3 किसका है, जो है अबताब का, शैल बी मीन्स इक्वल टू, चाहे विल भी कुछ भी रहेगा, इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 टाइम्स डॉटर का भी तो एज 3 साल बाद क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, x + 3 = 3y + 9, इसको लेफ्ट में लाओगे, x - 3y और -6 सॉल्व करोगे तो -6, यह क्या हो गया, राइट में 0 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम प्लॉट करेंगे, ग्राफिकली हम प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लिखेंगे, फ्रॉम 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या करोगे, यहाँ से y निकाल लो। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, x = x + 42 = 7y, लिख दोगे ना, 7y को राइट में शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको y = दिस इम्प्लाइज y = x + 42 / 7। यह इस तरह पे जब भी प्लॉट करोगे तो y फाइंड कर लो x के टर्म में, या ठीक है। फिर फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 से यहाँ पे y फाइंड कर लो, तो इसमें क्या करोगे, x - 6 = 3y, इसको राइट में ले जाओगे, दिस इम्प्लाइज y = x - 6 / 3, ऐसे लिख लोगे। y इज द फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट कर लोगे, राइट। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, प्लॉट करने के लिए हम कुछ पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, वो कन्वीनियंट पॉइंट पुट करेंगे जो प्लॉट करने में इजी हो। तो आप देखो कैसे, पहले बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बना लो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे, तब इस इक्वेशन को लिख रहे हो, तो y क्या हो गया, y = x + 42 / 7, यह लिख दो। अब इसको लिखना चाहते हो, यह x की वैल्यू हो गया, y = x - 6 / 3, 2 पॉइंट ही काफ़ी है। ठीक है, कोई टीचर बोलते हैं 3 पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट ही काफ़ी है। ठीक है, बुक में भी 2 पॉइंट की है, 2 पॉइंट से ही प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरह कर लोगे। अब देखो, जब वैल्यू पुट करोगे ट्राई करो कि जो भी वैल्यूज होंगे, इंटीजर्स जो पुट करोगे, वह ट्राई करो कि 0 और 9 के बीच में ही हो, इधर 1 2 3 4 5 6, उससे 12 13 14 उतना बड़ी नंबर नहीं लिखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि जब भी हम पॉइंट पुट करें, कोशिश करो क्या कि आप 0 की एडवांटेज लो। तो 0 से क्या हो जाएगा कि प्लॉट करने में आसान होगा। x की वैल्यू अगर 0 लेते हो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ 0 पुट कर दोगे तो कितना, 42/7, तो कितना 6 टाइम्स आ जाएगा कि नहीं। यहाँ 0 पुट कर 42 / 7, 42 को 7 से डिवाइड करो, 6 हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट कोई वैल्यू बताओ ऐसा जिससे आप अब x की वैल्यू अगर 7 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 49। x की वैल्यू अगर 7 लेते हो तो कितना आ जाएगा 49। 49 को 7 से डिवाइड करो 7 आ जाएगा। इस तरह प्लॉट कर लोगे, ठीक है। या फिर इसमें देखो x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, ठीक है, तो 0 -6 को 3 से डिवाइड करोगे -2 हो जाएगा। फिर एक और कोई पॉइंट लो, अगर हम 6 लेते हैं यहाँ पे तो 6 लोगे यहाँ पे 6 - 6 0/3 दैट इज 0। तो ट्राई करो कि x y की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम 6 ले लिए यहाँ पे, तो y भी 0 मिल गया। यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की बहुत बड़ी वैल्यू लार्ज हो जाएगी, -42 आ जाएगा, ठीक है। तो वह कन्वीनियंट नहीं है। तो जस्ट आप ऐसा वैल्यू पुट करो जो 0 और 10 के बीच में आ जाए, आइदर 0 इधर कन्वीनियंट वैल्यू, राइट। तो इस तरह बॉक्स बनाकर फिर प्लॉट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इसे प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करोगे, देखो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लोगे। दिस इज द x डैश दैट इज द नेगेटिव साइड, y और y डैश और 0 ऑरिजिन हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या 7 तक है, 7 6 तक है, -2 तक है। तो x की वैल्यू 7 तक ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, 10 तक भी जा सकते हो। 1 2 3 4 6 काफ़ी है, ठीक है। तो आप जब ग्राफ लोगे ना उसमें मार्क रहेगा, ठीक है, उसमें मार्क रहेगा। आपको मार्क करने की कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नहीं तो मार्क कर लिया हूँ। अब 1 दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। दिस इज नेगेटिव साइड, राइट। यह हो गया। अब देखो कैसे प्लॉट करोगे। अब यह इक्वेशन क्या है, 1 का है ना, तो इसका प्लॉट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो x 0 y 6 कहाँ पे लाई करेगा, तो इस पर क्या होता है, सभी x की वैल्यू y एक्सिस पे सभी x 0 होता है। तो y एक्सिस पे 0 होता है x की वैल्यू, तो हम y एक्सिस पे आ जाएंगे। y की वैल्यू कितना है 6, तो 6 पे चले आओ। यह हो गया, यह पॉइंट आपको क्या हो गया, दिस पॉइंट इज द 0,6। यह क्या हो गया 0,6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x भी 7 y भी 7। x 7 यहाँ पे है, y 7 यहाँ पे, दोनों इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। आप स्केल से कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे। तो यह क्या हो गया x 7 और y भी 7, यह हो गया, ठीक है। और स्केल से इसको मीट कर दोगे, स्केल रखें ऐसे, और आप स्ट्रेट प्लॉट कर दोगे स्केल से, हाथ से नहीं, स्ट्रेट प्लॉट करोगे यह ऐसे, ठीक है। तो किसका इक्वेशन हो गया, इसका प्लॉट किए हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द फर्स्ट का इक्वेशन है। फर्स्ट क्या है, x - 7y। किसका इक्वेशन है, x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0 का प्लॉट किए हैं उस ग्राफ का। तो उस ग्राफ को ऊपर लिख दो, ग्राफ। सेकेंड को प्लॉट करना है, x = 0 y - 2। अब देखो x का y एक्स पे 0 होता है, तो x 0 y - 2 यहाँ पे हो गया। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, राइट।
फिर x की वैल्यू 6, y 0, x की वैल्यू 6 और y फिर 0, तो y 0 है तो y 0 किस पे होगा, x एक्सिस पे, तो 0, 6, 0, तो यह x की पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो क्या लिखोगे 6, 0, यह हो गया, ठीक है। 0, -2 यहाँ प्लॉट कर दोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, 6, 0 यहाँ प्लॉट कर दोगे। फिर ये इस दोनों पॉइंट को स्केल्स रख के और स्ट्रेट मीट कर दोगे, ऐसे मिला दोगे, ऐसे 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 चला गया, ठीक है। यह कौन सा इक्वेशन है, यह इक्वेशन, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, x - 3y - 6 = 0, यही हो गया, ग्राफिकली हो गया यह। तो इस तरह सॉल्व करोगे तो आई थिंक एक क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह पेयर ऑफ इक्वेशंस बना दो, फिर ग्राफ प्लॉट कर लो। अब एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले उस पर बेस्ड थ्योरी है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो उस पर थ्योरी हम जो यूज़ करेंगे, सपोज करो 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस हम सपोज किए, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। 2 इक्वेशंस गिवन है जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। इसमें मुझे चेक करना है इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस, ठीक है। वह चेक कैसे करोगे, देखो फर्स्ट क्या करोगे, x की कोफिशिएंट a1/a2 फाइंड करो, b1/b2, c1/c2 सभी को फाइंड करो, a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2। फर्स्ट यू फाइंड a1/a2, b1/b2 फाइंड करो और c1/c2, जो भी वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे। a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड करेंगे। और देखो इसमें अगर सपोज करो इंडिविजुअली सही फाइंड करने के बाद a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यह दोनों अनइक्वल हो गया, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कट करेगा वो, ठीक है। और उसको इंटरसेक्टिंग लाइन से है तो क्या होगा, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, राइट, ठीक है। उसी तरह अगर सपोज करो a1/a2, b1/b2 दोनों इक्वल आ गया, बट c1/c2 भी इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गया, तो बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स क्या हो गया, और उसको कोइंसिडेंट लाइन में क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसी को बोलेंगे कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइन कैसे होता है, सपोज करो कोई लाइन प्लॉट किया यह, ठीक है, यह कोई लाइन है, दूसरा लाइन भी प्लॉट करोगे तो वो भी लाइन इसी को ओवरलैप करेगा, इसी के ओवरलैप करेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, कोइंसिडेंट लाइन। दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो कोइंसिडेंट लाइन हो बोलेंगे। वह कंसिस्टेंट होता है। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो गया, ये सब देख तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो गया, ठीक है। पैरेलल लाइंस में देखो a1/a2, b1/b2 इक्वल होगा, बट c1/c2 इक्वल नहीं होगा, तो उसको बोलोगे पैरेलल लाइंस है। वह क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस नहीं होगा, और उसको नो सोल्यूशन बोलोगे। पैरेलल लाइन कैसे प्लॉट करोगे, पैरेलल लाइन जो हो गया, आपको सपोज करो यह एक लाइन हो गया, यह एक लाइन है और दूसरा लाइन यह हो गया, तो यह क्या है, पैरेलल लाइन हो गया, क्योंकि वह कभी मीट नहीं करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन, यह एक लाइन हो गया, एक यह लाइन हो गया, इंटरसेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, एक ही सोल्यूशन होगा, राइट। ये पैरेलल लाइन है, कट नहीं कर रहा है तो नो सोल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट क्या है कि हमको ऐसे एग्जामिन करने से पहले फर्स्ट यू फाइंड a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2, तब हम चेक करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है आप उसी तरह कर लोगे जैसे आप इससे पहले क्वेश्चन किए हैं। वह सेकेंड में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। यह बोल रहा है, क्या है कि इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, क्या पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, इसी में से फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या काम करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से, यह जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकेंड सपोज कर लो, पहले a1 लिख लो। a1 क्या हो जाएगा, a1 = 5, a2 क्या लिखोगे, a2 = -4, और a3 क्या लिख दोगे, a3 = 8, राइट। a2 इज द -4, राइट, क्योंकि कोफिशिएंट लिखते हैं। फिर इसमें देखो, सॉरी, a1
B1 और C1. First is the A1 B1 C1. See here, A1 B1 C1. सेकेंड इक्वेशन में को लिखोगे, सेकेंड इक्वेशन लिखोगे A2 इज इक्वल टू 7, दिस इज द B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू -9. यह लिख लोगे, ठीक है. देन फर्दर वी विल फाइंड A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2. यह फाइंड करेंगे. तो अब यहाँ पे देखो, A1 डिवाइडेड बाई A2 फाइंड करेंगे. क्या होगा? 5/7. वह कट नहीं होगा, ठीक है. B1 बाई B2 फाइंड करो. B1 डिवाइडेड बाई B2 दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 6. इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 3. या जब ये दोनों ही अब C1 बाई C2 फाइंड करेंगे, लेकिन जब देखोगे जब दोनों ही अनइक्वल आ गया तो C1 बाई C2 फाइंड करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है. जब ये दोनों इक्वल आ जाएगा तब चेक करेंगे कि C1 बाई C2 भी फाइंड करेंगे, ठीक है. लेकिन ये दोनों ही अनइक्वल आ गया तो स्टॉप हो जाएंगे. लेकिन देयरफॉर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. दोनों अनइक्वल हो गया, मीन्स या जिसको क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन. सो इंटरसेक्टिंग लाइन. मीन्स ये दिस टू लाइन्स जो है वो क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, फाइंड आउट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इसमें ओनली आस्किंग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है. तो सिमिलरली उसी तरह फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट क्या देखो, इस क्वेश्चन फर्स्ट में हम करते हैं. इसको क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ. क्या करो? इस इक्वेशन को अरेंज कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में. क्या लिख लो? 3x + 2y. इस कांस्टेंट को बाहर ले लो. हमेशा क्या काम करो कि लेफ्ट में ले लो. 2x - 3y और -7 = 0. इस तरह लिख लो. दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 2, सॉरी A2 नहीं, B1, A1 B1 और C1 इज इक्वल टू -5. फिर सेकेंड इक्वेशन A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3 और C2 इज इक्वल टू -7. राइट. इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिख लोगे. देन अब हम क्या फाइंड करेंगे? A1 डिवाइडेड बाई A2. A1 बाई A2 आपको कितना हो गया? 3/2. राइट. B1 बाई B2 भी इस तरह फाइंड कर लो. B1 डिवाइडेड बाई B2. कैलकुलेट 2 बाई -3 दैट इज -2/3 दैट इज -2 डिवाइडेड बाई 3. तो A1 बाई A2 कितना हो गया? 3/2 और -2/3. मतलब A1 बाई A2 B1 बाई B2 ही अनइक्वल आ गया तो C1 बाई C2 निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है. तो इट मीन्स क्या लिखो? देयरफॉर A1 डिवाइडेड बाई A1 बाई A2 और B1 बाई B2 यह दोनों क्या हो गया? अनइक्वल हो गया, ठीक है. तो इट मीन्स क्या बोलोगे? यह कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट. तो ए वाला कंडीशन आ गया तो इट मीन्स क्या बोलो? कंसिस्टेंट. तो सोल्यूशन इज द कंसिस्टेंट. सो कंसिस्टेंट. इस तरह. इसी तरह आप रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है सेकेंड एंड थर्ड इसी तरह सिमिलर इसी तरह कर लोगे.